जय सीताराम। श्री रामचरितमानस बालकांड। प्रताप भानु की कथा। आवत देखी अधिक रवबाजी, चलियो बरा मरुद गति भाजी, तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना एक। भावार्थ। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया एक। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलियो संग लागा दो। भावार्थ। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वो पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। दो गयो दूरी घन गहन बराहूं, जेह नाहिन गज बाजी निबाहूं, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु तीन। भावार्थ। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। तीन कोल बिलो की भूप बड़धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गभीरा, अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरेयो महाबन परयो भुलाई चार। भावार्थ। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया चार। दोहा खेद खिन्न क्षुद्धित त्रिषित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरितसर, जल बिनु भयो अचेत 157। भावार्थ। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। 157। फिरत बिपिन आश्रम एक देखा, तेहे बस नृप्ति कपट मुनिबेशा, जासु देश नृप लीन छड़ाई, समरसेन तजी गयो पराई एक। भावार्थ। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था एक। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति अस्मय अनुमानी, गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजी नृप अभिमानी दो। भावार्थ। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वो न तो घर गया और न अभिमानी होने के